ये भाजपा लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं कि आप टोटी चोर बोलोगे मुझे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। तो स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स के दुनिया का मजेदार मीम्स, ट्रेंडिंग वायरल मीम्स। मजा ना आए तो लास्ट में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दे, लाइक भी कर दे। चलिए शुरू करते हैं। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अभी बता दे भाई, अभी बता। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त के नाम करेगी। अभी भी सुने बोलेंगे। अंजना जी आपका काम है रोकने का, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्त की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? एक उत्तर प्रदेश में टोटी चोर, एक बिहार में चारा चोर और एक राहुल गांधी पप्पू, तीनों का एक खेमा लिए घूम रहे। इनके नाम बता दीजिए। चश्मा वाली बाल कटी चमची नंबर 1, पब्लिक की गाली खाने वाली एक बेशरम, मियां खलीफा देश की दुश्मन लाज ना शरम, कई नाम है तेरे ऐसे है तेरे करम, तू है चमची नंबर 1, तू है चमची नंबर 1, तू है चमची नंबर 1, तू है चमची नंबर 1। इतना नाम है तुहार। राहुल जी, पीएम और अडानी के रिश्ते को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज एक पोस्टर के जरिए भी मुंबई में आपने बातें रखी है, यहां भी आपने बातें रखी है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। बीजेपी ने कहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने करोड़ों रुपए के निवेश करवाए अडानी से। बात तो सही है। इससे पहले तमाम दूसरे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां भी निवेश होते रहे। 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार के समय 10 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन दी गई। तो जब खुद आपके मुख्यमंत्री आपके शासित राज्यों में अडानी से आप सहयोग ले रहे हैं, तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों उठाते हैं? मैं बताता हूँ, आपका अच्छा सवाल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, फंस गया सी है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गजब टूबीबाज आदमी। बिहार के सभी गायक गायिकाओं को विधायक बनने की तलब लगने। अरे तू यहाँ रो रही है, वहाँ मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब तेरा क्या होगा नेहा सिंह राठौर? तूने 15 साल कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। नाची तू, गाई तू, बजाई तू, झूमी तू, चिल्लाई तू, डकराई तू, रोई तू, और फिर भी तेरे को क्या मिला? 0/लुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया, यानी कि अलीनगर से चुनाव लड़ेगी मैथिली ठाकुर। और नेहा सिंह राठौर तेरी टिकट कहाँ है? ना तो तेरी टिकट दिख रही, और जब से मैथिली ठाकुर को टिकट मिली है ना तू दिख रही। हमारा जल जंगल और ये तीनों अब बचाना है। इस तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और ना विदेश नीति है, फोटो नीति है केवल। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकल आते हैं। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो।
लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये फोन जो है ये अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन एक सेकंड, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। सारी उम्र में जो कुत्ते का पिल्ला भी 7 दिन में आंख खोल लेता है, पर ये कांग्रेस के चमचे 70 साल से आंख नहीं खोल पा रहे हैं, तो इनको बीजेपी का विकास लंड दिखाई देगा। कि हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, देश के खिलाफ जो बात कहीं बोली जाएगी उसके समर्थक हम न कभी थे न रहेंगे। बार बार 2016 से भारत तेरे बोल रहे हैं, उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। Once more! उतना बार टुकड़ा तो हम नहीं बोले हैं जितना बार ये टुकड़ा बोल चुके हैं। दिल गलती कर बैठा है। कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन कांग्रेस का जो अंतिम सिपाही है, जो कार्यकर्ता हमारा झंडा उठाकर गांव में या शहर में लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा असली सैनिक है। आजा आजा बेटा, आजा आजा। ये जो कार्यकर्ता हमारा झंडा उठाकर गांव में या शहर में लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा असली सैनिक है। और वो प्रताड़ित हो रहा है विपक्ष में रहने की वजह से, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस का झंडा उठाए। तेरी कोई औकात है कि नहीं? औकात। चमचों की प्यारी बुआ, जिसमें तड़ा पड़ रहे हैं, जरा और 2-4 और जोरदार लगाई। चमचों की वही बुआ है जो ये कहती है यूपी के अंदर यूपी में कावा है, यूपी में कावा, और आए दिन मोदी जी से सवाल पूछती है। चमचों की बुआ को आज पता लग गया कि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। चमचों, तुम्हारी बुआ को तो पहचान ही गए होंगे, नाम भी बता दीजिएगा कमेंट में। नाम बताने वाले चमचे को 8,500 मिलेंगे, खटाखट डायरेक्ट उसी के खाते। पकड़ मारो जो पकड़ ले पहन के लौड़े मार भोसड़ी वाले, जल्दी मार। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। 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 निजीकरण किया जा रहा है बड़े बड़े और सरकारी उद्योगों से का इन 2 जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है, हम इस्तेमाल ही नहीं किए। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं। This morning, I got up at night. हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। The first time was so nice, I had to do it twice. राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। स्पीकर मैडम, सॉरी, जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को
स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for? 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट। यहां पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये चमचे भी बड़े अजीब होते हैं साहब। गौ माता को माता नहीं कहेंगे, पर गधे को अपना बाप जरूर कहेंगे। देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए भगवान होगा, हमारे लिए तो जनता द्वारा चुना गया जनता का नौकर है। हमारा जब मन करेगा हम तब सवाल करेंगे। गांव के सरपंच और मुखिया से बात करे हिम्मत नहीं पड़े, गांड फाटत थी। और चलिए है प्रधानमंत्री से सवाल करे, जा प्रधानमंत्री पकावा झाट उखाड़ के दे गई और कम पड़ी तो हमरे की चली आओ, करियटा झाट ले ली। बेटा ध्रुव राठी, बेटा रंटी बोला, बेटा जल्दी जल्दी उठो बेटा उठो, रंटी शुरू करना है। वोट चोरी का, बिहार में वोट चोरी हो गई वोट चोरी बिहार में, ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग ने खबरबाजी कर दी, चलो बेटा उठो। भाई वो लोग तो अपने जर्मनी में, गुड़गांव में अपने जगह पर ठीक है, तुम अपना सोचो। क्या सोचू भोसड़ी के? यूपी से हूँ मादरचोद, गन्ने का सीजन चल रहा है, पूरे खानदान को लेकर आ जा, 300 की दिहाड़ी, एक टाइम का खाना पीना अलग से दूं। अपने साथ 40 से 50 लाख बिहारी को गांड पे लात मार के दिल्ली, गुजरात, मुंबई, चेन्नई कमाने के लिए भेज दिए, तो अपना। एक बात बताओ भोसड़ी के, तुम जन्मजात चूतिया हो या तुमने बाद में कोई कोर्स किया? अगर वो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं तो उनके कर्म है बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। जाति के नाम पे लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाओगे तो बाहर ही कमाने जाओगे। 5 साल तक सरकारी नौकरी के लिए किस तरीके से डंडा खाओगे, उसका क्या है वो तो। बिल्कुल सही भाई, तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार। आरजेडी की गवर्नमेंट में हर घर में एक सरकारी नौकरी थी। भाई साहब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे भी सरकारी नौकरी थी, मैं तो मना कर रहा था। अरे मैं यूपी से, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव मेरे घर में रख के चले गए, मैंने निकाल के बाहर फेंक दी, फिर तेजस्वी यादव ने मेरी पैंट उतारनी शुरू करी। मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दो, कोई बात नहीं है। दलाल के चौधे भोसड़ी, उसका क्या है वो तो अपना मजा ले रहा है। अपना सोचो, लेबर मजदूर गाली सुन रहे हैं, उसको दोबारा जनरल डब्बे में लैट्रिन में बैठा के जल्दी से भेजो, अब दिल्ली, गुजरात, मुंबई भेजो जल्दी, टाइम हो गया है अब। भाई साहब अभी बिहार में बीजेपी की सरकार बने हुए 4 दिन भी नहीं हुए, 4 दिन में इनको महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन सब कुछ दिखने लग गया, इनके चूतड़ फटने लग गए हैं। अभी तक बिहार 2050 में चल रहा था, जापान को टक्कर दे रहा था बिहार। यही सवाल अगर कभी आरजेडी से किया होता ना, तुमको वहीं लालू प्रसाद यादव चारा खिलाता, तुम्हारा ही दूध निकालता, तुमको चाय बना के पिला देता। झूला झूलो, चाचा जी को मत। अरे भाई रुको, मत जाओ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी इतना हंसे हो, अब जरा सोचो अगले वीडियो में हंसी कितनी फटेगी, क्योंकि लिस्ट में अगले शिकार है वही भारत की सबसे फनी राजनीति वाली टीम। ड्रम रोल साउंड। सबसे पहले राहुल गांधी। इनको देखकर कभी कभी लगता है इनके स्पीच से ज्यादा कॉमेडी टू सीरियस टाइम में हंसी रोकने की कोशिश में हो जाती है। अगर नासा बोर हुआ ना तो राहुल गांधी का 10 मिनट का भाषण भेज देना, पूरा रॉकेट हंसी से फट जाएगा। और उसके बाद एंट्री होगी तेजस्वी यादव की। देखकर लगता है बच्चे को पॉलिटिक्स में एडमिशन मिल गया है और डैडी बोले जा बेटा आज तू देश संभाल करा। इनका हर डायलॉग ऐसा लगता है जैसे स्कूल का मॉनिटर अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन गया हो। और रुको, आज तो अखिलेश यादव भी लाइन में हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है क्रिकेट का बैट लेकर आए थे लेकिन गलती से राजनीति में कूद गए। इनका फेवरेट गेम कौन बोलेगा पहले, लेकिन भाई मानना पड़ेगा इनकी मुस्कान में GPS लगा है, जहां फोटो दिखे वहां ऑटोमेटिक एक्टिव। और अब आते हैं सबसे खतरनाक, ध्रुव राठी। कसम से यह आदमी गूगल का चचेरा भाई लगता है। वीडियो में इतना एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि असली विषय क्या था और रोस्ट सिर्फ मुस्कुराकर खा जाते हैं। प्रोफेशनल रोस्टिंग मशीन। अब जरा तालियां उस क्वीन के लिए भी। नेहा सिंह राठौर यूं तो गाना गाती हैं, पर पंच लाइन ऐसा लगती है जैसे कविता में चींटी और बीच में भालू। मतलब गाना सॉफ्ट, पंच लाइन डेंजरस। और हाँ, इन सब के बाद एक और सबसे डेंजरस चीज है तुम लोग का कमेंट सेक्शन। देश की राजनीति में जितनी लड़ाई नहीं होती
उतना युद्ध यहाँ होता है। टीम राहुल, टीम तेजस्वी, टीम अखिलेश, टीम राठी, पूरा WWE। इसलिए सुन लो, आज के वीडियो में जो सबसे ज्यादा फनी लगा, कमेंट में नाम लिखो प्लस वजह लिखो। देखते हैं किसकी आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, अगर तुम्हारा लाइक अब तक बचा हुआ है तो उसे भी भेज दो सैक्रिफाइस पर, उससे कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगला वीडियो तुम्हारे लिए रिकमेंडेड के VIP सीट में आ जाएगा। और सब्सक्राइब वो तो पॉकेट मनी की तरह है, भूल भी गए तो चलेगा, लेकिन लगा दिए।